हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मीनिंग समझ लिया है, डेफिनेशन हम लोगों ने कर लिया है, इसके फीचर्स, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम लोगों ने समझ लिया है। जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का हम लोगों ने डिफरेंस भी समझ लिया है। पिछले क्लास में हम लोगों ने न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट किया है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम लोग को जो अकाउंटिंग करना है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मेनली हम लोग को बनाना है। कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के हैं। जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट का काम जो है एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अगर कंप्लीट हो जाता है, यानी एक साल के अंदर अगर कंप्लीट हो जाता है, तो इसको हम लोग कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट का काम, अगर हमारा बिल्डिंग का काम जो है, अगर हमारा एक साल के बाद कंप्लीट होता है, यानी एक साल से ज़्यादा लंबा अगर चलता है, 1.5 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल अगर चलता है, तो इसको हम लोग इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना सीखा, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना आसान है। और जो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, उसमें चीज़ें थोड़े आइटम्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ज़्यादा आइटम्स देखने को हम लोग को मिलता है। हम लोग को वर्क इन प्रोग्रेस कैलकुलेट करना होता है, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड कैलकुलेट करना होता है। कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये सब कुछ नहीं है। पिछले क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही 2 क्वेश्चन सॉल्व किया। आज हम लोग दूसरा 2 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें कि कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। नए नए कुछ आइटम्स आपको आज देखने को मिलेंगे। डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और अगर ओवरहेड अगर कैलकुलेशन करना हो, ओवरहेड एक्सपेंसेस तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब कुछ आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। आज हम लोग इसमें देखेंगे सेल ऑफ मटेरियल, यानी अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के ड्यूरिंग, काम करने के ड्यूरिंग, अगर हम लोग कोई मटेरियल अगर हम लोग सेल कर देते हैं, कोई प्लांट अगर हम लोग सेल कर देते हैं, सेल करने से अगर प्रॉफिट या लॉस अगर होता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में आज हम लोग सब कुछ सीखने वाले हैं। मिस्टर अग्रवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है 1 जनवरी 2010 को, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा हॉल। एक सिनेमा हॉल बनाना है। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज ₹20 लाख, 20 लाख रुपया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। और सारा डिटेल जो है हम लोगों को 31 दिसंबर 2010 तक का है। पूरे एक साल का डिटेल हम लोग को यहाँ मिल रहा है। मटेरियल परचेज जो है ये बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। जो एक्सपेंसेस है वो जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग डालेंगे। जितने भी इनकम और गेन है उसको हम लोग क्रेडिट साइड में डालेंगे। डेबिट यानी डी लिख देंगे, क्रेडिट यानी सी। तो मटेरियल जो परचेज किया गया है ये डेबिट साइड में आएगा, एक्सपेंसेस है। मटेरियल जो इशू किया गया है फ्रॉम स्टोर, यानी हमारा कोई स्टोर रूम हो सकता है, गोडाउन हो सकता है, उस स्टोर रूम से थोड़ा थोड़ा मटेरियल हम लोग लाते हैं अपने साइट पर इस कॉन्ट्रैक्ट में। तो जो मटेरियल हम लोगों ने स्टोर रूम से इशू करके लाया है इस कॉन्ट्रैक्ट में, वो इस कॉन्ट्रैक्ट का खर्च है, तो हम लोग इसको भी खर्चा मान करके डेबिट साइड में लेंगे। वेजेस जो हम लोगों ने पेड किया है ये डेबिट साइड आएगा। प्लांट जो इशू किया गया है साइट में, और एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस भी खर्च है, तो डेबिट साइड में आएगा। मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट का हो सकता है, एक कॉन्ट्रैक्टर का 2-4 जगह अलग अलग साइट में अलग अलग बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में काम चल रहा हो, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से, दूसरे साइट से अगर इस साइट में अगर कुछ माल मंगवा लिया गया हो, वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो खर्चा होगा, तो डेबिट। मटेरियल सोल्ड, अब देखिए अगर हम लोग कुछ मटेरियल सेल कर देते हैं तो उससे प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। दूसरी तरफ जो मटेरियल इस कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है उसको डेबिट में लिखते हैं, लेकिन जो मटेरियल इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जा रहा है, चाहे दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में जाए, दूसरे साइट में जाए, या स्टोर रूम वापस जाए, वो यहाँ यूज़ नहीं हो रहा है, उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। मटेरियल स्टोलन, जो मटेरियल चोरी हो गया वो यूज़ नहीं हुआ, अगर यूज़ होता तो डेबिट में, यूज़ नहीं हुआ तो फिर क्रेडिट में। अच्छा, जो मटेरियल लॉस हो गया, चोरी हो गया, या मटेरियल को सेल करने से प्रॉफिट या लॉस हुआ, इसके लिए हम लोग एक पीएल अकाउंट के साथ हम लोग आइटम को ट्रांसफर करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे पीएल अकाउंट के नाम के साथ। पीएल अकाउंट में क्योंकि हम लोग ऐसे एक्सपेंसेस को, इनकम को, गेन को, लॉसेस को ट्रांसफर करना होता है, ये तो अकाउंटिंग रूल है। सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल, कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल थे जिसको हम लोगों ने सेल कर दिया, तो ये भी क्रेडिट साइड में जाएगा। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, ये भी क्रेडिट में जाएगा। प्लांट सोल्ड, प्लांट को सेल किया, क्रेडिट में जाएगा। अब ध्यान से आप देखिए, प्लांट सोल्ड ऑन 1 जुलाई 2010, 1 जुलाई, 1 जुलाई को हम लोगों ने प्लांट को सेल कर दिया। ध्यान से देखिए, 1 जनवरी को हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट का काम स्टार्ट किया था, 31 दिसंबर को हमारा कॉन्ट्रैक्ट का काम कंप्लीट हुआ है। पूरा एक साल हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट का काम चला है। लेकिन अच्छा, तो ये प्लांट कितने का है?
प्लांट इशूड एट साइट। यहाँ देखिए प्लांट जो है ये आपका ये 1 लाख रुपए का प्लांट है ना। देखिए 1 लाख रुपए का प्लांट है। यहाँ कहता है कि 1 जुलाई यानी 6 महीना बीतने के बाद 50,000 रुपये के कॉस्ट का जो प्लांट है, 1 लाख में से आधा प्लांट यूज हो रहा है, आधा प्लांट को हम लोगों ने सेल कर दिया। सेल कितने में किया? तो सेल किया है हम लोगों ने 30,000 में, ठीक है। लेकिन इस प्लांट पर अब कुछ डेप्रिसिएशन भी वगैरह हुआ होगा। देखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है कंप्लीट हो रहा है 31 दिसंबर 2010 को हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है और चार्जेस 15% डेप्रिसिएशन पर एनम ऑन प्लांट पर जो है 15% के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब आप ध्यान से देखिए यहां पर प्लांट का 2 हिस्सा हम लोग कर लेंगे। 1 लाख रुपए का प्लांट है, इसका हम लोग 2 हिस्सा कर लेंगे। एक प्लांट ऐसा है 50,000 का जो हमारे फर्म में हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज हो रहा है, तो इसका हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे 15% के हिसाब से और ये डेप्रिसिएशन हो जाएगा आपका 7,500 रुपया। ये बिजनेस के लिए एक तरह का लॉस हो गया या एक्सपेंसेस हो गया, डेप्रिसिएशन 7,500। दूसरे तरफ जो प्लांट है बाकी का जो 50,000 सेल कर 50,000 तो यूज हो रहा है, 50,000 सेल किया, सोल्ड, इसमें आप देखिए लेस डेप्रिसिएशन, इसका डेप्रिसिएशन कितना होगा? तो इसका भी डेप्रिसिएशन जो है ये 7,500 ही होगा क्योंकि ये भी 6 महीना, अच्छा 6 महीना यूज हो रहा है। ये पूरा साल भर यूज हुआ इसलिए 15/100 हम लोगों ने कर दिया। लेकिन ये जो है ये वाला प्लांट हमारा 50,000 रुपये का यूज हो रहा है, 15/100 करेंगे और ये 6 महीना ही यूज हुआ, फिर हम लोग सेल कर रहे हैं तो 6/12 करना होगा और डेप्रिसिएशन इसका आ जाएगा आपका 3,750। अब 3,750 अगर हम लोग उसमें लेस करते हैं तो ये बचेगा 46,250, 46,250। अब इसमें आप देखिए, एक मिनट, इसको थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं। खैर इधर देखिए, तो ये जो 46,250 हो गया, इसमें से हम लोग कर देंगे लेस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी 30,000, 30,000 में हम लोगों ने प्लांट को सेल किया है। तो अब आप देखिए प्लांट को 30,000 में सेल किया है, लेकिन 6 महीना यूज होने के बाद प्लांट का वैल्यू कितना बचता है जी? 46,250, 46,250 का प्लांट है जिसको 30,000 में सेल किया। तो आप देख रहे डिफरेंस जो है ये आपका 16,000 का जो डिफरेंस है, इसमें जो डिफरेंस आपको दिख रहा है 16,250 रुपये का, रेड पेन से मैं लिख रहा हूं, ये हो गया आपका लॉस ऑन सेल ऑफ दिस प्लांट, ठीक है। तो इसको भी हम लोग आगे कंसीडर करेंगे। चलो, तो ये भी आपने समझ लिया है। चलो अब बाकी काम हम लोग अब करते हैं। अब हम लोग बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। चलो जी, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम लोग बनाएंगे। देखिए, तो सबसे पहले जो हम लोगों ने जहां जहां डी लिखा था उसको डेबिट में ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले तो आ जाएगा टू मटेरियल परचेज्ड, मटेरियल परचेज्ड किया गया है 3,50,000 रुपये का। मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर 3,80,000 का। मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स 3,80,000 रुपये का। वेजेस पेड, फिर है प्लांट इशूड 6 लाख और 1 लाख रुपए का है। ये भी सारे के सारे ये एक्सपेंसेस हैं जो प्लांट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग उसको लिखेंगे। इसके बाद आपका है एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस 90,000,
एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस। फिर है मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट 4,20,000 रुपये का। इसके बाद आपका है, ठीक है, अब आते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में है मटेरियल सोल्ड। अच्छा, जो मटेरियल हम लोगों ने सेल किया है वहां पर आप ध्यान दीजिए। एक बार आते हैं क्वेश्चन में हम लोग वापस। देखिए, मटेरियल जो सेल किया गया है, यहां देखिए मटेरियल जो सेल किया गया है, मटेरियल सोल्ड, इसका देखिए कॉस्ट जो है 50,000, यानी 50,000 रुपया कॉस्ट का जो मटेरियल है उसको हम लोगों ने 60,000 में बेचा है, तो 10,000 का प्रॉफिट हो गया। अगर प्रॉफिट हो गया तो हम लोग उसको डेबिट साइड में डालेंगे, तो ये आपका आ जाएगा डेबिट साइड में। इसको पीएल में हम लोग ट्रांसफर करते हैं टू पीएल अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल 10,000, 60,000 माइनस 50,000। ठीक है, चलो अब आते हैं क्रेडिट साइड में। इसमें मटेरियल सोल्ड, रुपीज़ 60,000, 60,000 में हम लोगों ने मटेरियल सेल किया है। इसके बाद बाय पीएल अकाउंट लिखेंगे, मटेरियल स्टोलन, जो मटेरियल चोरी हो गया है, जो मटेरियल चोरी हो गया है वो मटेरियल यूज नहीं हुआ है, वो बिजनेस से बाहर गया, इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर गया, 40,000 रुपये का ऐसा मटेरियल है। इसके बाद है सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल, बाय सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल 250 रुपये का। इसके बाद है बाय प्लांट सोल्ड, बाय प्लांट सोल्ड, प्लांट सेल किया है हम लोगों ने 30,000 रुपये में, दिखाई था उधर हम लोगों ने। इसके बाद है जो लॉस हुआ था, बाय पीएल अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 16,250 रुपये का इस प्लांट को सेल करने में लॉस हुआ है। कैलकुलेशन उधर हम लोगों ने कर लिया था। बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स, 80,000 का मटेरियल स्टोर को रिटर्न हो गया। और इसके बाद आपका है बाय प्लांट एट साइट, बाय प्लांट एट साइट, कितने का प्लांट बचा है देखिए, बाय प्लांट एट साइट। देखिए 1,00,000 रुपये का प्लांट था, 50,000 का जो प्लांट हम लोगों ने सेल कर दिया, इसका सारा डिटेल जो है ये आपको यहाँ पर आपको दिख रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो दिख जाएगा। दूसरा जो बचा हुआ जो 50,000 का जो प्लांट है उस पर हम लोगों ने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था। इस 50,000 का प्लांट जो साल भर यूज़ हुआ है 15% के हिसाब से 7,500 का डेप्रिसिएशन होगा, तो 42,500 रुपया इस प्लांट का वैल्यू बचेगा, जो कि साइट में आपको दिखेगा। इसके बाद लास्ट में हम लोग लिखते हैं बाय कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट, और यहाँ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हम लोग लिखते हैं 20 लाख रुपया, और फिर टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 2269, 22,69,000। और अब जो बैलेंस आएगा उस बैलेंसिंग फिगर को हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो बैलेंस डेबिट में आएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट 3,19,000।
यानी 22,69,000 में से हम लोग ये सारे खर्चों को लेस कर देंगे तो बचेगा 3,19,000। इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये बिजनेस के लिए एक तरह का प्रॉफिट है जो बैलेंसिंग फिगर है। चलो, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बन गया। छोटा सा हम लोग बना लेंगे कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट। कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट बड़ा आसान है। कॉन्ट्रैक्टीज देखिए आपको क्रेडिट साइड में दिखता है, तो वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के आ जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से ये ट्रांसफ़र होकर के आ रहा है 20 लाख रुपया, तो हम लोग लिख लेंगे 20 लाख वहाँ से। इसके बाद ये अमाउंट हम लोग को एक दिन रिसीव होगा। जब रिसीव करेंगे तो हम लोग करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी। तो कॉन्ट्रैक्टी क्रेडिट हुआ, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और सेम अमाउंट हम लोग लिख लेंगे 20 लाख टोटल इक्वल अकाउंट क्लोज। ठीक है, चलो तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर टेलीग्राम चैनल में भी मैं इसको डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। आज का दूसरा प्रश्न बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये। इसमें हम लोग कुछ नया सीखेंगे। आइए देखते हैं। इसमें हम लोग ऑफिस ओवरहेड कैलकुलेट करना सीखेंगे वर्क्स कॉस्ट यानी फैक्ट्री कॉस्ट के बेसिस पर। ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट नंबर 123 बनाना है। एक बार में एक कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर के बहुत सारे अलग अलग जगह में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, तो हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड द कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट, और डिटेल हम लोग को यहाँ गिवन है। डायरेक्ट मटेरियल बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड लिखेंगे। डायरेक्ट वेजेस है, स्टोर इशूड है, लूज टूल्स जो यूज़ हो रहा है, ट्रैक्टर में एक्सपेंसेस हो रहा है, रनिंग मटेरियल है, और वेजेस जो ड्राइवर को हम लोग पे कर रहे हैं ये भी डेबिट साइड में जाएगा। अदर डायरेक्ट चार्जेस जो है खर्च है ये डेबिट साइड में जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो 90,000 रुपये का है एंड द कॉन्ट्रैक्ट टुक 13 वीक्स। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 13 वीक्स 13 सप्ताह 13 वीक जो है कॉन्ट्रैक्ट चलता है। तो कोई भी डेप्रिसिएशन वगैरह अगर हम लोग चार्ज करेंगे तो वीक में करेंगे। एक साल में टोटल जो वीक होता है 52 होता है, 13 वीक हम लोग को यूज़ करना है, तो 13/52 लेकर हम लोग आगे चलेंगे। देखते हैं इन इट्स कंप्लीशन द वैल्यूज ऑफ loose tools and the stores returned at the end of the period were ₹200 and 3,000 respectively। तो लूज टूल्स जो है ये वापस कर दिया गया स्टोर को 200 रुपये का, और स्टोर्स जो लूज टूल्स एंड स्टोर्स और कुछ स्टोर्स रिटर्न कर दिया गया है, ये है आपका 3,000 रुपये का। प्लांट वॉज ऑल्सो रिटर्न एट द वैल्यू ऑफ 16,000 आफ्टर चार्जिंग डेप्रीसिएशन 20%। यहाँ पर आप देखिए एट 20% है, एट द रेट ऑफ नहीं है, यानी यहाँ फ्लैट 20% चार्ज करना है, ना 13 वीक का ना ईयर का, ऐसा कोई लोचा यहाँ पर नहीं है। अब ध्यान से देखिए, कहता है कि प्लांट जो है वो हम लोग स्टोर को रिटर्न कर रहे हैं, वापस जा रहा है ये प्लांट हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर। कितने में जा रहा है? तो 16,000 के वैल्यू में जा रहा है। 20% यहाँ देखिए आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, यानी 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद इस प्लांट का वैल्यू बचता है 16,000, और अब हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। तो ये प्लांट तो एक दिन आया भी होगा यूज़ करने के लिए हमारे यहाँ, तब इस प्लांट का वैल्यू कितना रहा होगा। तो एक तो प्लांट को हम लोग को डेबिट साइड में शो करना पड़ेगा। देखिए ओरिजिनल वैल्यू ऑफ प्लांट, आज जो है प्लांट का वैल्यू 16,000 दिख रहा है, कब? तो 20% माइनस करने के बाद, तो यानी 80% है, मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, यानी 100 से, तो कितना हो जाएगा? 20,000। इसका मतलब है 20,000 का प्लांट जो है हमारे साइट में यूज़ होने के लिए आया है, डेबिट साइड में डालेंगे, और ये प्लांट जब रिटर्न जा रहा है तो 16,000 हम लोग क्रेडिट साइड में डालेंगे। अभी यहाँ सारा बात हम लोग समझ लिए हैं। द वैल्यू ऑफ द ट्रैक्टर वॉज ₹20,000। ट्रैक्टर दूसरा चीज़ है, प्लांट दूसरा है। प्लांट का डिटेल हम लोगों ने काम कर लिया। ट्रैक्टर एक है जो 20,000 रुपीज़ का है, उसका हम लोग को डिप्रिसिएशन चार्ज करना है टू द कॉन्ट्रैक्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। यहाँ पर अब हम लोग को डिप्रिसिएशन चार्ज करना है पर एनम के हिसाब से, तो 15%। ठीक है, अब देखिए डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, सॉरी डेप्रिसिएशन ऑन ट्रैक्टर। ट्रैक्टर 20,000 रुपये का है, 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 15/100, और 13 वीक
ये साइट में जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट चला है 13 वीक, तो 13/52 ये भी वीक में है, तो 52 वीक में लेके चलना पड़ेगा, ये भी वीक में हम लोग को लेके चलना पड़ेगा। और ये हम लोग डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये डिप्रिसिएशन हमारा आ जाएगा करीब, प्लांट एंड साइट ट्रैक्टर, अच्छा कैलकुलेट कर लेते हैं चलो। तो ये 20 कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 4, इसको काटेंगे 50, 7,500 रुपया डिप्रिसिएशन हो जा रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। डिप्रिसिएशन का काम हो गया। द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस एक्सपेंसेस आर टू बी प्रोवाइडेड एट 10% ऑन वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट यानी फैक्ट्री कॉस्ट। तो हम लोग को 10% जो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस एक्सपेंसेस हम लोग को बाद में हम लोग को इसमें ऐड करना है। तो पहले सारा कुछ काम कर लेंगे फिर करेंगे ये, है ना। आइए, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम लोग को बनाना है। चलो, बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं हम लोग आज के इस क्वेश्चन में। चलो जी, तो सबसे पहले तो जो खर्चे हैं, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस टू डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, स्टोर्स इशूड, ये है 20,250, फिर ये है 15,500, 10,500। इसके बाद है प्लांट ओरिजिनल कॉस्ट टू प्लांट, इसका ओरिजिनल कॉस्ट जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया अभी 20,000, ये ऊपर में आपको डिटेल में नहीं दिख रहा है, अंदर से हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। फिर है लूज टूल्स, 2,400 रुपये का यूज हुआ है। फिर है ट्रैक्टर एक्सपेंसेस, इसमें है रनिंग मटेरियल और वेस्ट टू ड्राइवर्स। रनिंग मटेरियल और वेजेस, सॉरी वेस्ट नहीं, वेजेस टू ड्राइवर्स 2300 है, 3,000, 5,300। इसके अलावा है डेप्रिसिएशन ऑन ट्रैक्टर, डेप्रिसिएशन ऑन ट्रैक्टर जो भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया यहाँ भी कर लेते हैं। 20,000 का ट्रैक्टर है, 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, 13 वीक के लिए करना है, 13/52, 7,500 रुपया हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है। चलो सॉरी 750 होगा, वहीं कहाँ जीरो गड़बड़ हो गया है जी, 750 होगा ये। एक मिनट यहाँ ठीक कर लें, ये 750 होगा, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है ना। सॉरी, यहाँ सुधार कर लेना जी आप। आइए, तो ये हो गया डेप्रिसिएशन ऑन ट्रैक्टर। इसके बाद टू अदर डायरेक्ट चार्जेस, टू अदर डायरेक्ट चार्जेस 2,650। क्रेडिट साइड आइए, स्टोर्स रिटर्न 3,000 रुपये का स्टोर्स रिटर्न है। फिर लूज टूल्स रिटर्न बाय लूज टूल्स रिटर्न 200 रुपये का है।
फिर है प्लांट रिटर्न 16,000, ये तो पैराग्राफ में गिवन है। इसके बाद है, चलो इतना हो गया। इतना करने के बाद अब हम लोग टोटल करेंगे। तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 77,350 सेम टोटल क्रेडिट में लिखेंगे। इसमें हम लोग को ना ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी हम लोग को चार्ज करना है, जिसके लिए हम लोग को अभी ये टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेना पड़ा। बाय बैलेंस बीइंग वर्क्स कॉस्ट, बाय बैलेंस बीइंग वर्क्स कॉस्ट, इसको हम लोग वर्क्स कॉस्ट ट्रीट करेंगे, जो आ रहा है 58,150। यानी डेबिट साइड जो है ये सारे खर्चे का टोटल है 77,350, 77,350, जिसमें कि कुछ जो खर्चे हैं वापस चले गए हैं, प्लांट वगैरह रिटर्न हो गया, कुछ लूज टू स्टोर वापस हो गया। तो हमारे टोटल खर्च हुए हैं अभी तक जो है 58,150, 58,150 जो है अभी तक का खर्चा जो है हमारा इतना ही आया है। इस खर्च को हम लोग ट्रांसफर करके यहाँ ले आएंगे डेबिट साइड में। इसको हम लोग बोलेंगे टू बैलेंस बीइंग वर्क्स कॉस्ट BD। इधर हम लोगों ने किया था CD, इधर हम लोग उसको कर लेंगे BD। अब इस खर्च को हम लोग आगे लेकर के चलेंगे 58,150, यानी अभी तक हमारा इतना खर्च हुआ है। अब हम लोग क्या खर्च करेंगे, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस या ओवरहेड कितना है 10% ऑन वर्क्स कॉस्ट। ये जो है 10% ऑन वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट कितना है 58,150, तो 58,150 का 10% हो जाएगा 5,815, 5,815 रुपया। ये हो गया हमारा खर्च। अब जाकर हम लोग क्रेडिट साइड में जो है बाय कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट, इस कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है 90,000, 90,000 में कॉन्ट्रैक्ट का डील फाइनल हुआ है, जिसमें कि अभी तक के जो टोटल खर्चे हैं ये इतने खर्चे हैं। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, बैलेंस तो डेबिट में ही आ रहा है, जिसको हम लोग प्रॉफिट ट्रीट करेंगे टू PL अकाउंट 26,035 रुपया, 26,035 रुपया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट है, बैलेंसिंग फिगर है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का। चलो कॉन्ट्रैक्टरी अकाउंट हम लोग बना लें, बनाना काफ़ी आसान है। सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से ट्रांसफ़र होकर के यहाँ आ जाएगा टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, 90,000 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, और यही प्राइस हम लोग एक बार रिसीव कर लेंगे। फिर तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट, तो कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। ये एक लाइन का है, बड़ा आसान है। आगे चल करके जब हम लोग इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे तो इसमें कुछ और भी नया सीखेंगे हम लोग दोनों ही अकाउंट में, लेकिन अभी तो आसान है बनाना। चलो तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर टेलीग्राम चैनल में मैं डाल दूंगा इसका इमेज, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वहाँ मिल जाएगा। चलो तो आज हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम लोगों ने बनाना सीखा। 2 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने ओवरहेड कैलकुलेट करना सीखा, डेप्रिसिएशन आज हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा है, और प्लांट का अगर ओरिजिनल वैल्यू ना हो अगर क्वेश्चन में,
तो हम लोग उसको कैलकुलेट करना सीखे हैं। बहुत कुछ आज हम लोगों ने नया सीखा है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, है ना। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नया वीडियो नए लेक्चर में आप कौन सा टॉपिक पर या किस सब्जेक्ट पर देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, उनको भी हेल्प हो जाएगा। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर में, नए वीडियोज़ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।